यस अभिनिर्धारित अपीलार्थियों के भाग्य का विनिश्चय करने की कवायद को आरंभ करने से पूर्व इन दो अपीलों का विनिश्चय करने के लिए सुसंगत कतिपय सिद्धांतों का उल्लेख करना उपयुक्त होगा। विराम। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये सिद्धांत पिछले कुछ वर्षों में प्रतिपादित किए गए हैं और विधि के स्थिर सिद्धांतों के रूप में निश्चित है। विराम। यह है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 134 में यह सुविख्यात सूत्र सन्निविष्ट है कि साक्ष्य का विवेचन किया जाना चाहिए, न कि गणना। विराम। दूसरे शब्दों में यह साक्ष्य की गुणवत्ता है जो मायने रखती है, न कि मात्रा। विराम। निष्कर्षतः यहाँ तक कि हत्या के मामले में भी साक्ष्यों की बाहुलता पर जोर देना आवश्यक नहीं है और केवल एक साक्षी के मौखिक साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है यदि वह विश्वसनीय और भरोसेमंद पाया जाता है। विराम। साधारणतया मौखिक परिसाक्ष्य को 3 प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात पूर्णतः विश्वसनीय, पूर्णतः अविश्वसनीय, न तो पूर्णतः विश्वसनीय और न ही पूर्णतः अविश्वसनीय। विराम। प्रथम 2 प्रवर्ग के मामलों में न्यायालय के लिए हो सकता है अपना निष्कर्ष निकालने में गंभीर कठिनाई न हो। विराम। तथापि तीसरे प्रवर्ग के मामलों में न्यायालय को सतर्क रहना चाहिए और प्रज्ञा के नियम की अपेक्षा के रूप में प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक विश्वसनीय परिसाक्ष्य द्वारा किन्हीं तात्विक विशिष्टियों की संपुष्टि की तलाश करनी चाहिए। विराम। त्रुटिपूर्ण अन्वेषण सदैव वहां अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होता है जहां प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य विश्वसनीय और तर्कपूर्ण पाया जाता है। विराम। जबकि ऐसे मामले में न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करने में सतर्क रहना चाहिए, किंतु दोषपूर्ण अन्वेषण सभी मामलों में एक विश्वसनीय अभियोजन वृत्तांत को त्यक्त करने के लिए एक निश्चायक कारक नहीं हो सकता है। विराम। अन्वेषण अधिकारी की परीक्षा न कराने से अभियुक्त पर अवश्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है तो परीक्षा न कराने मात्र से यह अभियोजन के पक्ष कथन के लिए घातक नहीं होगा। विराम। जब कोई साक्षी कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात स्वाभाविक रीति में अभिसाक्ष्य देता है तो उसमें विसंगतियां हो सकती है और यदि ऐसी विसंगतियां तुलनात्मक रूप से तुच्छ प्रकृति की है और अभियोजन के वृत्तांत की तह में नहीं जाती है, तब उन्हें
असम्यक महत्व नहीं दिया जा सकता। पैरा 28 विराम पैराग्राफ अभियोजन साक्षी 2 और 3 द्वारा दिए गए मौखिक साक्ष्य का मूल्यांकन करने पर इस न्यायालय का ये मत है कि इसका निष्कर्ष आक्षेपित निर्णयों में निकाले गए निष्कर्षों से भिन्न नहीं होगा, किंतु कतिपय महत्वपूर्ण बातों के लिए जिन पर दुर्भाग्यवश निचले न्यायालयों ने ध्यान नहीं दिया है। विराम।